नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग भाई कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और कल जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन भी कर लिया होगा। और जिन बच्चों ने अभी पहली क्लास नहीं देखी है तो पहली क्लास बिल्कुल आप देखिएगा ताकि आपको आज की क्लास बहुत शानदार तरीके से समझ में आए। और एक एक चीज़ को बहुत डीपली मैं बताने की कोशिश करूँगा कि आप एग्ज़ाम में किसी भी पैटर्न को सवाल को देखते हुए वहाँ पे घबराएं ना, अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर पाएँ। तो कल के ही कॉन्सेप्ट से कंटिन्यू करते हैं। तो जो चीज़ें मैंने आपको कल की क्लास में समझाई थी वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। इस नंबर सिस्टम के टॉपिक को आप लोगों को दोस्तों बहुत ही अच्छा तैयार करना है, क्योंकि इस टॉपिक से 4 से 5 प्रश्न हर एग्ज़ाम में मिल ही जाते हैं यार। ये इतना बढ़िया टॉपिक है, इतना बढ़िया टॉपिक है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रकार के क्वेश्चन। तो आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन करने के लिए उसको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। और देखो, शुरुआत हमारी धीरे धीरे है लेकिन हम लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। हाँ, कुछ चैप्टर पे थोड़ा सा टाइम देते हुए पढ़ेंगे। जैसे ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक होता है तो इस पर थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, कल हम आपको अंकों की गणना करना बता रहे थे। तो जो अंकों की गणना करना हमने आप लोगों को बताया था, उम्मीद है कि आप लोगों को अंकों की गणना बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बहुत अच्छी तरीके से आपको अंकों की गणना करना आ गया होगा। ठीक, तो अब मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं एक एग्जाम्पल कल की ही क्लास से मैं देता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने कहा 1 से 749, 1 से 749 तक संख्याओं को लिखने में कितने अंकों का उपयोग होगा, कितने अंकों का उपयोग होगा। ध्यान दीजिए, 1 से 749 तक संख्याओं को लिखने में कितने अंकों का उपयोग होगा। तो प्यारे दोस्तों, कल मैंने आपको तरीका बताया था कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि 1 से 9 तक जब आप काउंटिंग लिखते हो तो 1 से 9 तक काउंटिंग लिखने में हर संख्या एक एक डिजिट की होती है। तो ये बताइएगा, 9 तक एक एक डिजिट वाली संख्याएं होंगी। तो ये बताइएगा टोटल आपके पास कितने डिजिट हो गए? 9। कल मैंने समझाया था। फिर मैंने कहा जब आप 10 से काउंटिंग लिखते हो तो 99 तक काउंटिंग को ले जाने में आप हर संख्या में 2-2 अंक यूज करते हो। लेकिन मैंने कहा प्यारे बच्चों, आप ये चीज नोटिस रखिएगा कि आप 99 तक की काउंटिंग पे पहुंच जरूर रहे हो, लेकिन 99 में से 9 संख्याओं को आप ऊपर गिन चुके हो। तो अब आपके पास 99 में से 9 हटा लो तो संख्याएं आपके पास बची कितनी? 90 संख्याएं बची। 10 से 99 तक 90 संख्याएं होती हैं। तो यहां पर अब हर संख्या बेटा कितने कितने डिजिट की होगी? 2-2 डिजिट की। 10, 11, 12, 13, 14। आप देखोगे सब में 2-2 डिजिट हैं और 99 तक जाएगा ये सिलसिला। तो 2-2 डिजिट की संख्याएं हैं तो 90 संख्याएं 2 डिजिट वाली हो गई, तो 180 डिजिट आ गए आपके सामने। इसके बाद दोस्तों, जब आप काउंटिंग लिखते हो तो आप 100 से शुरू करते हो। तो देखो आप 3 अंक शुरू हो गए और ये काउंटिंग आपकी अब कहां तक जा पाएगी? 749 तक जाएगी, 749 तक जाएगी। और अब आप देखेंगे कि यहां से यहां तक कुल मिला के कितनी संख्याएं हैं। तो पहले सोचो, हम यहां पे ये बताओ 99 संख्याओं को तो इस्तेमाल कर चुके हैं, अब हमें 100 से इस्तेमाल करना है। तो जब आप 749 संख्याओं में से 99 संख्याओं को यूज कर चुके हो तो अब आपके पास यहां पर ये कितना? 14 में से 9 गया 5। अब आपके पास कितनी संख्याएं बची? तो आप देखोगे सर 650 संख्याएं बची हैं।
तो बताइए सर 650 संख्याएं जो हैं उस हर संख्या में कितने कितने अंक हैं? 3-3 अंक। 100, 101, 102, 103, 200, 201, 203, 300, 301, 303, ऐसे 700, 701, 749 तक जाएगा। तो ये बताइए हर संख्या 3-3 अंक वाली लिखोगे तो यहाँ पर 3-3 अंक वाली संख्या लिखोगे तो 0, 3 पछे 15 का 5, 3 छक्के 18, 1 19, 1950 जोड़ लीजिएगा। 9, 8 5 13 का 3, 9 1 10 11 और ये कितना 2। तो टोटल आप 2139 अंकों का इस्तेमाल अब तक किए हो। तो बताइएगा सर, कल भी ये बात मैंने आप लोगों को समझाई थी, तो उम्मीद है कि आज आपको ये अच्छी तरीके से फिर से समझ आ गई होगी। कहीं कोई किसी बच्चे को अगर कन्फ्यूजन है तो वो तुरंत मेरे से पूछ सकता है, बिना कोई हेडेक लिए तुरंत पूछ सकता है, बिना टेंशन लिए। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक एक चीज़ आपको बढ़िया तरीके से सिखाएंगे, ठीक है। अब यार एक बहुत ही विशेष चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। इसी कॉन्सेप्ट के इस्तेमाल से एक नई चीज़ हमारे एग्जाम में पूछी गई, तो किस तरीके से ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक। अब यहां पर जो अगला सवाल आने वाला है उसके लिए हमें कुछ छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा, कुछ छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा। उन बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज क्या है अभी मैं समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक शॉर्टकट याद करना है आपको, बहुत एक छोटा सा शॉर्टकट, इधर लिखता हूं। देखिए भाई शॉर्टकट क्या है दोस्त, ये मार्कर पड़ा, ये देखिएगा, मैंने आपसे समझाया कि अगर कोई आदमी एक से देखो 1 से 9 तक की काउंटिंग लिखता है तो हर संख्या एक एक अंक की होती है, तो बेटा टोटल 9 अंक यूज होते हैं, ठीक, याद रखना है। अब मैं फिर से 1 से कह रहा हूं, 1 से अगर कोई आदमी 99 तक की काउंटिंग लिखता है, 1 से 99 तक की, तो 189 अंक यूज होते हैं। ये आपको बड़े आराम से याद हो जाएगा। अगर कोई आदमी 1 से लिखना शुरू करे, 1 2 3 डॉट 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 करते हुए 999 तक लिखता हुआ जाए तो 2889 अंक होते हैं। देखो ये बड़ा अच्छा शॉर्टकट है, अगर डायरेक्ट कभी एग्जाम में प्रश्न आ गया तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें, मैंने कहा कि 1 से 9999 तक कितने अंक हैं, तो देखो यहां पे देखो सबसे पहले क्या आया, कुछ नहीं आया, फिर क्या आया, 1 आया, फिर 2, तो अब क्या आएगा 3। और ये बताओ इसमें 8 एक भी बार नहीं है, इसमें 1 बार, इसमें 2 बार, तो अब की 8 कितने बार आएगा, 3 बार, और लास्ट में क्या आएगा 9। समझ में आया। अगला मैं आपको मैं छोड़ रहा हूं, आप तुरंत मुझे बताएंगे। अगर यहां पर मैं 1 से 99,999 तक संख्याएं लिखूं तो आप बताइएगा कितने अंक आएंगे, फटाक से बिना कोई सॉल्यूशन दिए डायरेक्ट क्या बताएंगे बेटा, क्या लिखेंगे, 4 टाइम 8 और लास्ट में क्या 9। तरीका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिएगा एक बहुत ही शानदार तरीका रहेगा जो आपको याद करना है, ठीक। लेकिन इस तरीके को डायरेक्ट सवाल में बनाना बहुत कम होता है, रेयर होगा, आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी, चमकीली की पेन से लिखी गई होगी, तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपको डायरेक्ट कोई प्रश्न कर दे कि 1 से 99 तक कितने अंक हैं या 1 से 999 तक कितने अंक होते हैं। अगर डायरेक्ट ऐसे पूछता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक। लेकिन इन प्रश्नों के माध्यम से कौन सा प्रश्न हमारे पेपर में पूछेगा, ये चीज अपने आप में गौर करने वाली है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक। लिख रहा है 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, ठीक। और लास्ट में यहां पे क्वेश्चन लगा दिया, ठीक। और यहां पे कहा संख्याओं को
लिखने में कुल 149 अंकों का 149 अंकों का उपयोग हुआ। प्रश्न है तो अंतिम संख्या क्या है? तो अंतिम संख्या क्या है? थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस चीज को समझने में थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार दोस्त आपको यहां पर अंक दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि भाई बताओ ये आखिरी संख्या आप कौन सी लिख रहे थे। बहुत ध्यान दीजिएगा सर, एक सोचने वाली बात कि सबसे पहले तो ये सोचो कि जब आप 1 से 9 तक की काउंटिंग लिखोगे तो 1 से 9 तक की काउंटिंग में आप 9 अंक तो यूज कर ही लोगे ना, ठीक। और हमारे पास टोटल 149 अंक हैं, तो 149 अंकों में से 9 अंक यूज हो चुके हैं। अच्छा, एक चीज का विशेष ख्याल रखना है, यहां से देखो ये पता चलता है कि ये 189 के अगर नीचे है, 189 के नीचे है तो इसका मतलब सिर्फ 2 डिजिट तक ही पहुंचा है सिस्टम। लेकिन अगर मान लो 2889 मतलब इसके ऊपर और इसके बीच में पहुंच जाए तो इसका मतलब ये समझ जाना कि 2 अंकों के अलावा 3 अंकों के भी नंबर लिए गए हैं। ध्यान देना। तो सोचने वाली बात यह है कि 1 से 9 तक आप 9 अंकों को तो यूज करोगे ही करोगे, इसके बाद 10 से लिखना शुरू करोगे और 10 से लगा के कहां तक जाओगे, यही हमें अभी पता करना है कि 10 से लगाकर ये हमारी काउंटिंग कहां तक गई है। अब एक चीज बताओ, 149 में से 9 अंक यूज हो गए तो बताओ अब आपके पास बचे कितने अंक? 140 अंक बचे कि नहीं बचे? कितने बचे? 140 अंक बचे। और मेरे प्यारे दोस्त ये बताइएगा 140 अंक जो बचे हैं, आप देखिएगा हर संख्या में कितने कितने अंक हैं, तो आप बोलोगे सर हर संख्या में 2-2 अंक हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर हर संख्या में 2 डिजिट हैं और 140 डिजिट आपके सामने हैं तो यहां पर देखिएगा अगर आप यहां पे 2 से भाग दे दें तो इसका मतलब ये कितना आ गया? 70 आ गया। अब मेरे प्यारे दोस्त एक बात बताओ, यहां पर 70 संख्याओं तक ये एक्सप्रेशन गया है। कहां तक एक्सप्रेशन गया है? 70 संख्याओं तक ये एक्सप्रेशन आपका गया है। थोड़ा सोचने वाली बात है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप यहां पर 70 संख्याएं अभी और लिखेंगे तो ये बताइएगा 10 से आप शुरुआत करेंगे और कहां तक जाएंगे? 70 संख्याओं तक जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त एक छोटी सी चीज केवल यहां पर समझ लीजिएगा, बस आखिरी चीज आपको समझानी है, पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि 70 संख्याएं अगर लिखोगे तो उनकी शुरुआत कहां से करोगे? 10 से। तो जब आखिरी संख्या आप लिखने का नंबर आएगा तो आखिरी संख्या आप लिख रहे होगे 69। बताइएगा बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। सॉरी, 69 की जगह यहां पर आप समझ लीजिएगा, यहां पर संख्या आप लिखेंगे कितना? 79। बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है आपको। ये पॉइंट आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा ताकि आप समझ लें। 1 से 9 तक आपने देखा कितने अंकों का यूज किया आपने? 9। इसके बाद 10 से लिखना शुरू किया, 10, 11, 12, 13 और आपको कितने अंक लिखने हैं? 70 अंक लिखने हैं। तो ये बताइएगा 70 अंक अगर आप लिखेंगे तो 10 के ऊपर लिखेंगे, 10 के ऊपर लिखेंगे तो कहां तक जाएंगे? 79 तक जाएंगे आप। बताइएगा कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कहीं किसी बच्चे को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछ सकता है। बताइएगा बेटा।
ये अगर अभी भी आपको क्लियर ना हुआ हो तो दोबारा से देख सकते हैं किस तरीके से आपको करना है। 79 में से 9 संख्याएं यूज हो गई हैं तो 70 संख्याएं आपके पास बची होंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे 79 हुआ। लॉजिक क्लियर हुआ। और एक प्रश्न लेते हैं, और एक प्रश्न लेते हैं तो और अच्छे तरीके से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिएगा सर, यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा प्रश्न लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं, यहां पर हमने मान लिया कि 219 अंक हैं। 219 अंकों का उपयोग किया गया। कितने अंकों का उपयोग किया गया? 219 अंकों का उपयोग किया गया। तो यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जब 219 अंकों का उपयोग किया गया होगा तो यहां पर देखिएगा किस तरीके से उपयोग किया गया होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, संख्या आपके सामने लिखी है 1 2 3 4 संख्याओं, और आखिरी में लिख दिया है क्वेश्चन। संख्याओं को लिखने में कुल 219 अंकों का उपयोग हुआ। तो अंतिम संख्या क्या है? अंतिम संख्या क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, ये बताइएगा। सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि दोस्त 189 के ये देखो कि ये ऊपर है कि नीचे। तो आप देखोगे सर ये 189 से तो ऊपर है, और 189 तक आप जानते हो कि 1 से लगा के 99 तक 189 अंक आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आपने 1 से 99 तक की काउंटिंग लिखी होगी तो 189 अंकों का उपयोग आपने कर लिया होगा। किया होगा कि नहीं किया होगा? समझिएगा, जब आपने 1 से 99 तक की गिनती लिखी होगी तो आपने 189 अंकों का उपयोग कर लिया होगा। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप 100 से लिखना शुरू करोगे, और 100 से यहां कहां तक लिखोगे ये बात अभी नहीं पता है, क्योंकि अब 3-3 अंक वाले हैं। और टोटल आपके कितने अंक बनने हैं? 219 अंक बनने हैं। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, 219 अंकों में से 219 अंकों में से 189 अंक तो आप इस्तेमाल कर ही चुके हो। तो जब 219 में से 189 अंक यूज कर चुके हो तो अभी बताओ कितने अंक और यूज करना बाकी है? तो आप देखोगे सर अभी 30 अंक यूज करना बाकी है। इससे घटाएंगे 0, 11 में से 8 गया 3, तो 30 अंक यूज करना आपका क्या है भाई? बाकी। अच्छा ये बताओ 30 अंक जो ये लिखे गए होंगे उसमें देखिएगा हर संख्या कितने कितने अंक की है? 3-3 अंक की है। तो ये बताइएगा भैया जी, यहां पर अगर आपको संख्या लिखनी है तो संख्या 3-3 अंक की है। तो बताओ 30 अंक लिखे गए हैं तो इसका मतलब संख्याएं कितनी लिखी गई होंगी? 10 लिखी गई होंगी। और 10 संख्याएं किसके साथ लिखनी है? 100 के साथ। 100, 101, 102। तो यहां पर जो आखिरी संख्या आ जाएगी वो प्यारे बच्चों कितनी आ जाएगी? 109 आ जाएगी। बताइएगा सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में ये आता होगा कि जब आपने पिछले सवाल में लिखा 10 संख्याएं हैं तो आपने यहाँ पे एक कम जोड़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना, एक कम नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट इसमें 100 को जोड़ दिया, सॉरी 10 को जोड़ दिया, तो सोचने वाली बात यह है कि संख्याएं 11 हो जाएंगी। कैसे? जरा काउंट करना। 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। देखो दोस्त 11 संख्याएं हो गई कि नहीं हो गई? तो मेरे प्यारे बच्चों संख्या हमेशा एक कम जोड़ेंगे ताकि आप यहां पे बिल्कुल सही आंसर दे सकें। बताओ सबको समझ आया? एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको कई सारे एग्जाम्पल बताएंगे ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाए। थोड़ा ध्यान दीजिए। चलो यार थोड़ा सा और प्रश्न को बड़ा करते हैं। चलिएगा, यहां पर मैंने आपके सामने प्रश्न लिख दिया। मैंने आपके सामने यहां पर प्रश्न लिख दिया 200 यहां पर आपका ऐसा करते हैं कि 249 लिख देते हैं। कितने अंक? 249 अंक। ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट लास्ट में क्वेश्चन है और संख्याओं को लिखने में कुल
249 अंकों का उपयोग हुआ, तो अंतिम संख्या ज्ञात करें। कौन सी संख्या ज्ञात करें? अंतिम संख्या ज्ञात करें। अब यहां पर देखिएगा, तो अगर आप करेंगे तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि आपकी जो रेंज है वो 189 के ऊपर है, लेकिन इसके नीचे भाई, इसके नीचे है। तो आप एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि अगर आप देखेंगे कि 189 और इसके बीच में है, तो एक चीज सोचने वाली बात है कि इसके ऊपर है तो 2 अंकों से 3 अंकों में हम चले गए। जैसे ही आप 189 के ऊपर जाते हो तो तुरंत आप 3 अंकों वाली संख्याओं में पहुंच जाते हो। बात समझिएगा। तो ये बताइएगा, जब आप काउंटिंग लिखे होगे तो सबसे पहले ये बताइएगा 1 से 99 तक की काउंटिंग में, 1 से 99 तक की काउंटिंग में कुल कितने अंकों का यूज आपने किया। तो आप देखेंगे यहां पर कुल कितने अंकों का यूज किया, तो आप देखेंगे 189 अंकों का आपने उपयोग किया। देखिएगा सर, 1 से 99 तक 189 अंकों का यूज किया। और अब आप काउंटिंग लिखोगे 100 से, और ये कहां तक लिखोगे ये नहीं पता है, लेकिन आपके टोटल 249 अंक हैं, और 249 अंकों में से भैया 189 अंक आप यूज कर चुके हो, तो 249 में से 189 को हटाइए, 0 आएगा। 14 में 8 गया, 14 में कितना जाएगा? 8 जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया? 6 हो जाएगा। तो बताइएगा आपके सामने कितना आ गया? 60 आ गया। तो मतलब अभी आपको कितने अंक और लिखने हैं? 60 अंक और लिखने हैं। लेकिन एक चीज थोड़ा नोटिस करने वाली है। क्या नोटिस करने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों? आप अगर एक चीज बहुत आराम से गौर कर पा रहे होगे तो आप देख रहे होगे कि 100 से 3 अंकों की शुरुआत होती है, और यहां पे जो भी संख्या लिखी गई होगी वो 3 अंकों की रेंज में ही होगी। तो ये बताइएगा, अगर हम इसमें 3 से भाग दे दें, किससे भाग दे दें? 3 से। भाई 3 अंक की संख्या लिखी गई है, टोटल 60 अंक हैं, तो इसका मतलब ये है कि कितनी संख्याएं यूज की गई हैं? तो 20 संख्याएं यूज की गई। एक बात बताइएगा भैया, 20 संख्याएं अगर आपने लिखी हैं तो 100 से लिखना शुरू किया होगा, और उसके ऊपर इन 20 में से 100 भी शामिल होगा, तो ऊपर कितना और जाएंगे? 19। तो ये बताइएगा आखिरी संख्या आपकी कितनी आएगी? 119 आएगी। बताइएगा प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आया कि नहीं आया? सभी लोगों को क्लियर हुआ? बढ़िया तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आराम से समझिएगा। सभी लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ आ रहा है ना? चलिए एक सवाल और लिखते हैं, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और देखेंगे तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई। जैसा कि मैं यहां पर लिख रहा हूं, चलो एक संख्या और लिख देते हैं। यहां पर मैंने लिखा कि 1 2 3 4 डॉट डॉट क्वेश्चन तक मैंने लिखा 3145 अंकों का उपयोग हुआ। तो ये बताइएगा अंतिम संख्या क्या है? अब एक बात बताइएगा, संख्या जब 3145 अंकों तक पहुंच चुकी है तो जाहिर सी बात है कि अब बात 3 अंकों के भी ऊपर निकल गई है, क्योंकि 3 अंक तक तो मतलब 999 तक तो 2889 अंकों का ही यूज होता है। लेकिन यहां पे भैया 3145 लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि 3 अंकों के ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि इसके ऊपर लिखा गया है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बड़े आराम से ये बताओ, सबसे पहले कि 1 से लेकर 999 तक, 1 से 999 तक अगर आप देखेंगे कितने अंक होते हैं, तो आप बोलोगे सर 2889 अंक होते हैं। 2889 अंक होते हैं। और ये बताइएगा इसके बाद जब हम लिखना शुरू करेंगे तो फिर 1000 आ जाएगा, और 1000 से हम कहां तक गए ये मुझे नहीं पता है, लेकिन 1000 से जहां तक गए हैं उसके ऊपर कितने अंक हैं ये चेक करने के लिए आप क्या करिएगा, 3145 में से 2889 हटा दीजिएगा। तो जैसे ही आप 3145 में से 2889 हटाएंगे, 15 में से 9 गया 6, यहाँ पर 13 में से 8 गया 5, यहाँ पर कितना आया भाई, यहाँ पर 0 बचा, 10 में से 8 गया 2, तो 256 अंक आ गए भैया। कितने आ गए? 256 अंक आ गए।
सोचने वाली बात यह है कि यहां पे 1000 के ऊपर सारे अंक कई अंकों के होते हैं, 4 अंकों के होते हैं। तो ये जो 256 अंक हैं वो 4 में ही आएंगे। 4 से काटिएगा, 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24, 4 चौको 16, तो टोटल 64 संख्याएं लिखी गई होंगी। ये बताइएगा 1000 के बाद 64 संख्याएं आपको लिखनी है, लेकिन याद रखना है कि इन 64 संख्याओं में कौन शामिल है? 1000 भी शामिल है, क्योंकि इसमें भी 4 अंक है। तो ये बताइएगा आप 1063 आखिरी संख्या लिख रहे होंगे कि नहीं लिख रहे होंगे? बताइएगा प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है अब आप लोगों को पूरा का पूरा पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसी में अगला प्रश्न मैं आपको समझाऊंगा। जो अगला प्रश्न इससे भी और अपर लेवल का और अच्छे लेवल का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसको जरा ध्यान से समझिएगा कैसे आप करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इससे भी अपर लेवल का प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, आपसे कहा गया है एक एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ समय पहले ऐसा ही प्रश्न कुछ मिलता जुलता, डायरेक्ट मुझे एग्जैक्टली लैंग्वेज तो नहीं याद है, लेकिन मिलता जुलता ऐसा ही क्वेश्चन आपके सीसेट के एग्जाम में आ चुका है। ठीक, तो सीसेट के एग्जाम में अगर पूछा जा चुका है तो आप जानते हैं, और ओबी यूपी SSSC के एग्जाम में आया था, तो जाहिर सी बात है कि कोई बड़ी बात नहीं है अगर ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते। जरा ध्यान दीजिएगा प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा। उन्होंने कहा एक छात्र एक पुस्तक पर पृष्ठ संख्याएं अंकित कर रहा है। एक छात्र एक पुस्तक पर पृष्ठ संख्याएं अंकित कर रहा है। यदि वह अब तक कुल 240 अंकों का उपयोग, अब तक वह कुल 240 अंकों का उपयोग कर चुका है। यदि वह अब तक 240 अंकों का उपयोग कर चुका है तो वह अभी कौन सी संख्या लिख रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा। एक छात्र एक पुस्तक पर पृष्ठ संख्या अंकित कर रहा है। यदि वह अब तक कुल 240 अंकों का उपयोग कर चुका है तो वह अभी कौन सी संख्या लिख रहा है। फटाफट यहां पर गौर से देखिएगा। ये बताइएगा भाई, आप एक चीज जानते हैं कि जब उसने 1 से लगा के 99 तक पृष्ठ संख्या अंकित की होगी तो टोटल उसने 189 डिजिट यूज किए होंगे। इसके बाद 100 के ऊपर जब वो लिखना शुरू करेगा तो 100 के ऊपर लिखते हुए जब वो जाएगा तो 3 अंक वाली संख्याएं जाएगा और 240 तक पहुंचेगा। अच्छा, आप ये चीज तो समझ पा रहे हैं ना कि ये 240 में 3 अंक कैसे हो जाएंगे। बात समझिए। अब ये बताओ 240 में से मेरे प्यारे बच्चों, 240 में से आप 189 को यूज कर चुके हो। घटाइएगा भैया, जैसे ही घटाएंगे इसमें क्या आएगा, 1 आएगा। 13 में से 8 गया, 5 आएगा, तो आपका यहां पर कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, 51 आ गया। अब एक चीज बताइएगा भैया मेरे, बहुत ध्यान से समझिएगा। 1 से 99 तक आप 189 अंक यूज कर चुके हो और 240 अंक जाओगे तो ये बताओ अभी 51 अंक और लिखने हैं। ये बताओ, ये जो 51 अंक हैं
ये जो 51 अंक हैं वो कितने कितने अंकों के हैं? 3-3 अंकों के हैं। तो ये बताइएगा 3-3 अंकों के 51 अंक अगर आपने लिखे हैं तो टोटल संख्याएं कितनी लिखी होंगी? 17 संख्याएं लिखी होंगी। तो ये बताइएगा 17 संख्याएं अगर आप यहां पर लिख चुके हो, जिसमें से एक संख्या क्या है? 100 है, इसके ऊपर कितनी जाएंगी? 16। तो ये बताइएगा आखिरी संख्या वह कौन सी लिख रहा है? 116 लिख रहा है। यहां पर आखिरी संख्या कौन सी होगी? 116। बात गौर से समझिए, एक छात्र एक पुस्तक प्रश्न संख्याएं अंकित कर रहा है। यदि वह अब तक 240 अंकों तक का उपयोग कर चुका है तो वह अभी कौन सी संख्या लिख रहा है? तो ये बताइएगा 116 संख्या वो आखिरी में लिख चुका है। और इसके बाद यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा सा देख लीजिएगा, वह अभी कौन सी संख्या लिख चुका है? लिख चुका है। ठीक, तो अगर ये पूछ रहा है कि कौन सी संख्या लिख चुका है तो ये बताइएगा आखिरी संख्या कौन सी लिख चुका है? 116 लिख चुका है। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर इस लेवल का सवाल आपके एग्जाम में परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है दोस्त, तो एक लेवल इसका और देख लीजिएगा, इसके बाद फिर हम इस कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे। एक लेवल और देख लीजिएगा जरा, इसका बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। इसी प्रकार से सवाल लिखा जाएगा, देखो बस थोड़ा सा परिवर्तित होगा। एक छात्र एक पुस्तक पर पृष्ठ संख्याएं अंकित कर रहा है। ठीक, यदि वह अब तक 3000 अंकों का उपयोग कर चुका है, 3000 अंकों का उपयोग कर चुका है, तो वह अभी कौन सी संख्या अधूरी, तो अभी कौन सी संख्या अधूरी है? ध्यान दीजिएगा, एक छात्र एक पुस्तक पर पृष्ठ संख्याएं अंकित कर रहा है, तो वह अब तक कुल 3000 अंकों का उपयोग कर चुका है। तो प्रश्न पूछेगा अभी कौन सी संख्या क्या है भाई? अधूरी है। तो देखिएगा किस तरीके से आपको इस सवाल को करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा प्यारे दोस्त, कैसे आप इस सवाल को करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये बताइएगा, ये 3000 वाला जो सिस्टम है वो 2889 अंकों तक पहुंच चुका है। ठीक, तो ये बताइएगा ये छात्र जो है वो 1 से लेकर 999 तक जब संख्याओं को लिखेगा तो टोटल 2889 अंक यूज करेगा कि नहीं करेगा? ठीक, इसके बाद फिर ये 1000 के ऊपर चलेगा। ठीक, 1000 से फिर आगे बढ़ना शुरू करेगा और इस तरीके से लिखता हुआ जाएगा। थोड़ा ध्यान देना, ये सवाल थोड़ा सा अपने आप में ज़्यादा विशेष बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये बताइएगा 3000 में से 2889 अंक अगर आप यूज कर चुके हैं तो अभी कितने अंक यूज करना बाकी है? तो आप देखेंगे 111 अंक यूज करना बाकी है। ठीक, आप देखिएगा यहां पर हर संख्या कै अंक की है? 4 अंक की। तो जरा आप इसमें 4 से भाग दीजिएगा। जब आप 4 से भाग देंगे तो 4 का भाग देंगे तो 4 दूना 8, कितना बच गया भैया? 3 बच गया, 3 बचा और 31 हो गया, 4 सत्ते 28। ठीक, कितना और बच गया? 3 बच गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बात समझने वाली है। इस 3 को छोड़ो, केवल यहां पे आ जाओ, थोड़ा ध्यान देना। ये बताओ 1000 के बाद 27 संख्याएं अभी और लिखी जाएंगी। इन 27 में से 1000 भी होगा तो ये बताओ अभी और कितनी लिखेंगे? 26। तो मतलब 1026 तक तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। इसके बाद ये बताइएगा अगर 3 अंक और आए हैं तो कौन सी संख्या आएगी? 102, केवल यहां तक जाएगा। और इसका मतलब आखिरी संख्या कौन सी अभी अधूरी है? तो आप बोलेंगे सर 1027 संख्या अभी कैसी है भैया? यही संख्या आपकी कैसी है?
अधूरी है, क्योंकि आप यहाँ पर अभी क्या नहीं लिख पाए होगे, 7 नहीं लिख पाए होगे। तो यहाँ पर अभी आप 1026 के बाद अगली संख्या जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, 1027। तो आपका आंसर हो जाएगा कि अभी कौन सी संख्या अधूरी है, 1027 संख्या आपकी क्या है, अधूरी है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अंकों की गणना से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसी कैटेगरी में बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। आप परेशान नहीं होने। आप अगर इन्हीं को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो फिर किसी भी लेवल पे अगर आपसे कोई भी प्रश्न किया जाता है तो आप आराम से उसका जवाब दे पाएंगे। तो मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो चलिएगा दोस्तों, ये अंकों की गणना करने वाला कॉन्सेप्ट अब आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग नए कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं। बहुत ध्यान से अगले कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, बहुत ध्यान से अगले कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। तो जाहिर सी बात है कि जब थोड़ा सा अपर लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो उसको समझने में और समझाने में दोनों में ही मेहनत करनी पड़ती है। अगर फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में डाउट रह जाता है तो आप वो चीज़ मेरे से तुरंत पूछेंगे, ताकि मैं उसको और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि और चीज़ें आपको क्लियर हो सकें और कहीं कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। ठीक है दोस्त, चलिएगा भाई, यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं। और अब जो नया टाइप आपको समझाने वाले हैं वो नया टाइप अपने आप में बहुत विशेष है, बहुत शानदार टाइप है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। अब अगला जो पैटर्न है वो आपका है भैया इकाई अंक। कौन सा अंक? इकाई अंक। बहुत ध्यान से समझिएगा। इकाई अंक का पैटर्न अब आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कि देखिएगा एग्जाम में इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। देखिएगा बड़े आराम से आप लोगों को इकाई अंक समझ में आएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आराम से आप लोग समझेंगे तो पूरा इकाई अंक का आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बस इकाई अंक के बारे में। ये बताइएगा, जो इकाई अंक होता है वो एक अंक का होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट 0। तो आप देखेंगे कि इकाई के स्थान पर कितने अंकों का यूज किया जाएगा। तो आप कहेंगे सर इकाई के स्थान पर इन 10 अंकों का इस्तेमाल किया जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। तो ये जो 10 अंक हैं यही 10 अंक तो आपके इकाई अंक के स्थान पर आ सकते हैं, इनके अलावा तो कोई आ नहीं सकता है। तो देखिएगा किस तरीके से इन 10 अंकों का सिस्टम आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बेसिक इकाई अंक के बारे में आपको समझाते हैं, जो बेसिक बिल्कुल 0 लेवल पे इकाई अंक आपसे पूछ सकता है। और फिलहाल आज के समय में तो ऐसे प्रश्न मैं कहूँगा कि नॉर्मल एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ इन अंकों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया आपको देते हैं ताकि आपको इकाई अंक समझ में आए। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके सामने मैंने एक यहाँ पे प्रश्न लिखा, जैसे कि प्यारे दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा 47 × 68 + 32। अब केवल आपके सामने ये नॉर्मल सा प्रश्न मैंने लिखा है, कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं लिखा है। सभी लोग इसका इकाई अंक बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, 7 का 8 से गुणा करें तो 7 × 8 = 56। यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट कितना मिला, 6 मिला। और इस यूनिट डिजिट का इसमें देखिएगा इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल यूज किया गया है, तो आप देखेंगे 6 का प्लस का यूज किया गया है, तो प्लस का क्या कर दीजिएगा 2, तो 6 और 2 8। आपका यूनिट डिजिट कितना हुआ, 8 हुआ। उम्मीद है आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। बहुत बेसिक लेवल का है, आराम से आप समझ पाए होंगे। धीरे धीरे करके एक एक लेवल को हमें इम्प्रूव करना है। जैसे मान लीजिएगा सपोज करके और थोड़े सा अगर बड़े एक्सप्रेशन मान लीजिएगा पूछता है, मान लीजिएगा यहाँ पर कहता है 92 × 348 × 56 और माइनस में यहाँ पर लिख देता है यहाँ पर 39। ठीक, क्या लिख दिया 39। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखो प्यारे दोस्तों कैसे आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिएगा 2 का गुणा किससे करना है, 8 से, तो 2 × 8 = 16, कितना आ गया, 6 आ गया।
अब 6 का गुणा फिर से किससे करना है, 6 से करना है। तो जब 6 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 का गुणा जब 6 से करेंगे तो 6 6 क्या आ गया, 36 आ गया। अब ये बताओ 36 में से जब आप देखेंगे ये 6 आया और माइनस इस यूनिट डिजिट को देखेंगे तो 9 आया। ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, यहीं पे कई लोग धोखा खा जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप 6 देखेंगे, यहाँ पर 9 देखेंगे, बीच में माइनस का निशान देखेंगे तो हो सकता है कई बच्चों के दिमाग में ऐसा आ जाए कि इकाई अंक वो क्या लगा दें, 3 को लगा दें। लेकिन ऐसी गलती जरा सी भी ना कर देना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इसकी कंपेयर में बड़ी होगी। और जब आप देखते हैं कि जब किसी बड़ी संख्या का कोई छोटा अंक किसी बड़ी संख्या मतलब किसी छोटी संख्या के बड़े अंक को घटाता है तो आगे वाले अंक से ये क्या ले लेता है, दाही। तो 6 जब अपने आगे वाले से दाही लेगा तो 6 बन जाएगा 16 और 16 में से 9 जाएगा तो प्यारे बच्चों आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। तो याद रखना इस एक्सप्रेशन का इकाई अंक आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सिस्टम समझ में आया होगा। बताइए कहीं कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ। एक बार एक ऐसा प्रश्न मैं और समझा देता हूँ, क्योंकि माइनस वाले में कई बार बच्चे एग्जाम में गलती करके आते हैं। थोड़ा सा समझिएगा सर, बहुत आराम से समझिए। एक और सिस्टम समझाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिएगा मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ 936 इंटू 467, ठीक। और माइनस मैंने यहाँ पर कर दिया, माइनस में आके कर दिया -347, ठीक। अब आपके सामने ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो कई बार तो कुछ ज़्यादा ही कलाकार लोग होते हैं तो वो तो कुछ और ही ऊट-पटांग कर डालते हैं। आप लोग थोड़ा सा समझदारी का परिचय दीजिएगा, बहुत आराम से समझिएगा। ये बताइएगा जब आप 6 वाले यूनिट डिजिट और 7 वाले यूनिट डिजिट का गुणा करेंगे तो बताओ 7 छंग कितना हो जाएगा, 42। मतलब कितना आएगा, 2 आएगा इकाई। अब आप जब इससे आप इसको घटाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब इससे आप इसको घटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि घटाने में इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि देखने में लगेगा आपको 2 में से आप 7 घटा रहे हो, तो कई लोग 7 में से 2 घटा के तुरंत आंसर क्या लगा सकते हैं, हो सकता है 5 लगा दें। लेकिन आपको 5 नहीं लगाना है, ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जब आप इसको घटाएंगे तो घटाने के लिए इस बात का ख्याल रखना कि 2 जो है ये अपने आगे वाले अंक से एक उधार लाएगा। जब 2 आगे वाले अंक से उधार लाएगा तो यहाँ पर 2 बन जाएगा क्या, 12 बन जाएगा। और 12 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। बड़ा कमाल का संयोग है कि 7 में से 2 घटाएंगे तो भी 5 आ रहा है और 12 में से 7 घटा रहे हैं तो भी 5 आ रहा है। लेकिन ये संयोग हमेशा काम नहीं करता है। एक आध बार तुक्का बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है, हर बार ऐसा तुक्का नहीं बैठेगा। तो याद रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक हासिल लेके उधार लेना है, उसके बाद इसको घटाना है। बात समझ में है? चलो एक उदाहरण और ले लेते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण और ले लेते हैं तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं डिजिट बदल देता हूँ। चलिएगा मैंने यहाँ पर 348 कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है सर, ठीक, बड़े आराम से देखेंगे। इसका इकाई अंक कितना आया, 2 आया। ये इकाई अंक क्या है, 8 है। तो जैसे ही आप 2 को 8 से घटाएंगे तो यहाँ पर इस बार जैसे तुक्का लगाने की कोशिश मत कर देना कि 6 आ जाएगा, लेकिन इस बार थोड़ा ध्यान दीजिए। जब 2 हासिल लेगा तो क्या बन जाएगा, 12। और 12 में से जब 8 घटाएंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा। तो बताइए प्यारे बच्चों, ये घटाने वाले प्रोसेस में तो गलती ना करेंगे ना। वेरी गुड। अब देखिएगा आजकल की परीक्षाओं में अक्सर इन सवालों में घात वगैरह लगा के इकाई अंक पूछा जाता है। आपको घात लगा देगा और उसके बाद आपसे इकाई अंक पूछेगा। तो देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर आपको इकाई अंक का सवाल दिया जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले घात वाला इकाई अंक समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। उसके लिए हम आपको एक छोटी सी टेबल समझाएंगे, आराम से इस टेबल को देखिएगा और उसके बाद फिर आपको बड़ा आराम से इकाई अंक समझ आएंगे। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में जब घात से रिलेटेड इकाई अंक पूछा जाता है, जैसे मान लीजिएगा मैंने आपके सामने लिख दिया 369 की पावर यहाँ पर लिख दिया 1442। अब मैं आपसे कह रहा हूँ इसका इकाई अंक ज्ञात करो, तो थोड़ा सा इकाई अंक ज्ञात करना थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि किस तरीके से आपको इकाई अंक ज्ञात करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करता हूं, इस चार्ट में 3 प्रकार के 3 कैटेगरी के नंबर बना लेता हूं। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड भी कर देता हूं, इनको लिखता भी। तो जरा देखते हैं किस कैटेगरी में हम किसको रखने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो थोड़ा सा तेज गति से काम हो पाएगा। वैसे इस चार्ट की भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग एक ही तरीके से इस सब को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये चार्ट तैयार हो जाए तो थोड़ा सा काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, जरा यहाँ पे गौर करिएगा। अगर आप इस पहले वाले कॉलम में आप देखेंगे तो पहले वाले कॉलम में मैं आपसे बोलूँगा कि आपको उठाना है 0 को, 1 को, 5 को और 6 को। तो देखिएगा फर्स्ट और लास्ट और बीच के दोनों अंक। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट में अगर उठाएंगे तो फर्स्ट में वो आ गया 0, 1, 5, 6। तो याद रखना 0, 1, 5, 6 इनमें इकाई अंक नहीं बदलता। इकाई अंक नहीं बदलता, नहीं बदलता। ठीक, समझाते हुए बढ़ते हैं, ऐसे नहीं बताएंगे। जैसे मान लीजिएगा मैं आपके सामने कभी लिख दूं 890 की पावर 48। अब मैं आपसे कहूँगी बताओ भैया इसका इकाई अंक क्या होगा, तो ये बताइएगा इस संख्या का आखिरी अंक क्या है, 0 है, तो इसका इकाई अंक हमेशा कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। समझ रहे हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आपके सामने मैं लिख दूं 1991 की पावर 1734 और मैं आपसे कहूं कि अब बताओ इस सिस्टम का इकाई अंक क्या होगा, तो बताओ आखिरी अंक प्यारे बच्चों क्या है, 1 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। इसी तरीके से मैं अगर आपके सामने यहाँ पर लिख दूँ 1785 की पावर 124। अब मैं आपसे कह रहा हूँ बताओ भैया इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर अगर आखिरी अंक 5 है तो इकाई अंक भी क्या होगा, 5 होगा। इसी प्रकार से मैं एक उदाहरण और ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1396 की पावर 115। अब मैं आपसे कह रहा हूँ बताओ संख्या का आखिरी अंक अगर 6 है तो इसका इकाई अंक भी कितना होगा, 6 होगा। तो याद रखना घात चाहे कुछ भी बनी रहे, लेकिन अगर संख्या में आखिरी अंक 0, 1, 5, 6 है, घात कुछ भी बनी रहे, इकाई अंक इसका कभी नहीं बदलता है। आपको समझ में आया, लॉजिक क्लियर हुआ। ठीक, अब देखो इस कॉलम में मैं किसको किसको ले रहा हूं, सेकंड वाले कॉलम में दोस्तों मैं 9 और 4 को ले रहा हूं। 9 और 4, 4 और 9, थोड़ा ध्यान देना। 4 और 9 वाले में इवन ऑड का सिस्टम रहता है, इवन ऑड का, सम विषम। बड़े आराम से समझो। अगर 4 में पावर सम है तो 4 का इकाई अंक आपको 6 मिलेगा और 9 का इकाई अंक 1 मिलेगा। अगर पावर विषम है तो नहीं बदलेगा। क्या होगा, नहीं बदलेगा। तो कैसा मतलब आप समझे, जैसे मान लो हम उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर कुछ नंबर बता रहे हैं। जैसे मान लीजिएगा हम आपके सामने उदाहरण के तौर पे एक छोटी सी बात समझाते हैं। क्या किया, मैंने संख्या लिख दी 279 की पावर 1724। अब जरा ध्यान दीजिए, ये 1724 जो नंबर लिखा है ये सम है कि विषम है, तो आप बोलेगे सर जी ये तो सम संख्या है, और संख्या कौन सी है, 9, तो तुरंत आपको इसका इकाई अंक कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। याद रखना है, केवल सम विषम देखना है। अगर मैं आपके सामने यहीं पे लिख दूं, यहां पर लिख दूं 729 की पावर 131, ये बताओ 131 सम है कि विषम है, तो आप बोलोगे सर विषम है। तो बताओ भैया इसका इकाई अंक तुरंत आपको कितना मिलेगा, तो तुरंत फिर से 9 मिल जाएगा। तो याद रखना सम में 9 से 1 और विषम में 9 का 9 ही रहता है। ऐसे ही यहाँ पर इनका भी देख लीजिएगा। अगर 4 में सेम घटना होती है, जैसे मैं आपके सामने लिखूँ 144 की पावर यहाँ पर 18 लिख दूँ।
अब ये बताओ 18 सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो आप बोलोगे सर ये तो सम संख्या है, तो बताओ 4 का इकाई अंक क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। समझ आया? लेकिन अगर यहीं पे मैं लिख दूं 124 की पावर 31, अब ये बताओ 31 कैसी संख्या है? तो आप बोलोगे सर विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या है तो 4 का इकाई अंक आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो आप एक चीज नोट कर पा रहे होंगे कि यहां पर जब पावर आपकी सम है, जब पावर आपकी कैसी है? सम, तो इकाई अंक 9 का आपको 1 और 4 का आपको 6 मिलता है। और जब पावर विषम होगी तो 9 में 9 और 4 में 4 ही मिलता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये बताइएगा कितने अंक आपके खत्म हो गए भैया? तो आप देखोगे कि टोटल सर जी आपके 6 अंक यूज कर लिए मैंने। अब केवल 4 अंक बचे। 4 अंक वो कौन कौन से बचे? 2, 3, 7, 8। कौन कौन भैया? 2, 3, 7, 8। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से ध्यान दीजिएगा। आखिरी कॉलम में मैं लिख देता हूं 2, 3, 7, 8। तो याद रखना प्यारे बच्चों, 2, 3, 7, 8 में घात बटे 4 का नियम चलता है, घात बटे 4 का नियम। ठीक, अब आपको करना क्या है? ध्यान दीजिएगा, उदाहरण आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपके सामने लिखा है 118 की पावर 1997 लिखा है। ठीक, और लिख देते हैं 1998 लिखा है। चलो सपोज करते हैं 1998 यहाँ पे लिखा है। अगर 1998 लिखा हुआ है आपका तो बहुत ध्यान से समझिएगा, आराम से देखें बेटे। 1998 आपका लिखा है, 118 की पावर 1998। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों? यहाँ पे डिवाइड बाई 4 करना है, और आपको पूरे में नहीं करना है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। तो यार देखो 4 से भाग दोगे तो 4 दूनी 8, क्या बचा? 1 बचा, 18 हो गया। 4 चौको 16। बताओ यहाँ पे भाग देने पर आपका रिमाइंडर क्या बना? 2 बना। रिमाइंडर 2 बना तो आप 8 की पावर 2 बना लीजिएगा। 8 8 64, इकाई अंक क्या आया? 4 आया। बताइए समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? और अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिएगा उदाहरण के तौर पे हम आपके सामने लिखते हैं यहाँ पर 347 की पावर 200 यहाँ पर लिख देते हैं 226। ठीक, तो ये बताइएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पर इसकी पावर को 4 से डिवाइड करो। तो 4 से डिवाइड करोगे लास्ट 2 डिजिट को, तो 4 छंग 24, क्या बच रहा है? 2। तो आपका रिमाइंडर 2 आ रहा है। अगर आपका रिमाइंडर यहाँ पर 2 आ रहा है तो इसको 2 यहाँ पर घात बना दीजिएगा। तो 7 की पावर 2 बनाएंगे, 7 7 49, इकाई अंक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और समझिएगा, अगर मान लीजिएगा हम 3 वाला कोई संख्या लिखते हैं, जैसे मान लो 343 आता है और 343 की पावर 121 लिख दिए हम, ठीक, या 123 लिख दिए हम। ठीक, अब 123 में जब आप भाग देंगे तो लास्ट 2 डिजिट को आप भाग दीजिएगा 4 से। 4 से भाग देंगे, 4 पंचा 20, क्या आ गया? 3 आ गया। तो जब 3 आ गया तो यहाँ पे 3 का पावर कितना बनेगा? 3। 3 त्रिका 9 तिया 27, आखिरी अंक आपका कितना आया? 7 आया। बताइएगा इकाई अंक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर मान लीजिएगा यहाँ पर जैसे मान लीजिएगा हम उदाहरण के तौर पे एक और संख्या लिख लेते हैं। मान लीजिएगा ये 2 वाला नंबर लिख लेते हैं। 1992 की पावर 1999। ठीक, 1992 की पावर 1999। अब आप क्या करेंगे भाई? सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 19 हो गया। 4 चौको 16, कितना बचा रिमाइंडर? तो आप देखेंगे रिमाइंडर 3 बचा। तो बताओ 2 की घात आप तुरंत यहाँ पे कितना बना दोगे? 3 बना दोगे, और आपका इकाई अंक हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। बताइएगा दोस्तों आपको समझ में आया कि नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ? कहीं कोई कन्फ्यूजन अगर हुआ हो तो आप बिल्कुल बेशक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। एकदम समझ में आ रहा है? चलो कुछ विशेष जानकारियों पे और चर्चा कर ली जाए। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ ही गए होंगे। अभी मैं दोबारा से समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ विशेष जानकारियां क्या हैं? जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे आपने देखा कि भाग दिया तो 2 शेष फल आया, यहाँ पे भाग दिया 2 शेष फल आया, यहाँ भाग दिया 3 शेष फल आया, यहाँ भाग दिया 3 शेष फल आया।
एक और सवाल लिखते हैं, जैसे मान लीजिएगा 143 की पावर 1384। ठीक, अब आपका मूड ये हुआ कि सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करें, तो आप 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, पूरा पूरा कट गया, मतलब कुछ रिमाइंडर ही नहीं आ रहा है, घात पूरी पूरी 4 से कट रही है। तो जब घात पूरी पूरी 4 से कट जाए तो दोस्तों याद रखना है आपको, तो आपको 3 की घात ही कै लगा देनी है, 4। याद रखना, अगर आपने घात को 4 से भाग दिया और वो घात पूरी पूरी 4 से डिवाइड हो गई है, तो आपको घात पे ही कितना लगा देना है, 4। तो इकाई अंक हो जाएगा 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81, मतलब इकाई अंक कितना आया, 1 आया। बताइए सर समझ में आया कि नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ। एक उदाहरण और ले लेते हैं, यहाँ पर जैसे मान लीजिएगा हमने लिखा 228 की पावर 1996। अब भाग दीजिएगा जरा यहाँ पर पावर को, तो जैसे ही आप पावर को 4 से डिवाइड करेंगे यार, तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, पूरा पूरा कट रहा है। तो ये बताओ आप 8 की पावर कितना लिखोगे, 4, 8 की पावर 4। तो अब थोड़ा ध्यान देना, 8 की पावर 4 डायरेक्ट कई बच्चों को नहीं याद होता है, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं याद है तो ऐसा कर सकते हैं, 2 घाटें, 8 अट्ठे 64, 64 का इकाई अंक 4, 8 अट्ठे 64, 64 का इकाई अंक 4, 4 चौको 16। तो बताओ इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बताइएगा बच्चों आपको लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, अब प्यारे दोस्तों, जब मैं ये नियम पढ़ाता हूँ तो कई बार बच्चों का प्रश्न ये होता है कि सर जी ये बताइए, बाकी सब बात तो ठीक है, आपने यहाँ पे घात को 4 से ही डिवाइड क्यों किया, मतलब पावर को और किसी से डिवाइड क्यों नहीं किया, आप किसी 5 से भी डिवाइड करते, 6 से डिवाइड करते, ये 4 से डिवाइड करने का मुख्य कारण क्या है। तो देखो 4 से डिवाइड होने का भी कारण सुन लो, क्यों मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड करता हूँ, थोड़ा सा कारण पे नज़र डालते हैं। अभी और सारे एग्जाम्पल आपको करवाए जाएंगे, अभी फ़िलहाल सबसे पहले आपको नियम समझ में आना चाहिए। जब आपको नियम समझ में आ जाएगा तो आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर 4 से ये बताइएगा, रिपीट करिए मेरे साथ, बोलिएगा 0 1 5 6। कौन कौन, 0 1 5 6, इनका इकाई अंक कभी नहीं बदलता है, चाहे घात कुछ भी हो। 4 और 9 में घात अगर सम है तो 4 का 6 9 का 1 होता है, और विषम है तो फिर नहीं बदलता है। 2 3 7 8 के लिए क्या करना है, घात में 4 का भाग देना है, और घात जितना शेषफल बचे वही घात बनेगी, जितना शेषफल बच जाए वही घात बचेगी। ठीक, अच्छा ये बताओ, अगर मान लो घात पूरी कट जाए, अगर घात पूरी कट जाए तो घात कितनी बना देंगे, 4 ही बना देंगे। अब मैं आपको बोलने वाला था कि भाई 4 से डिवाइड करने का कारण सुनो, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण लेते हैं, जरा आप 2 की घात 1 बताएं, 2 की घात 2 बताएं, 4, 2 की घात 3 बताएं, 8, 2 की घात 4 बताएं, 2 की घात 4 16, फिर 2 की घात 5 बताएं, 32, 2 की घात 6 बताएं, 64, 2 की घात 7 बताएं, 128, 2 की घात 8 बताएं, 256, 2 की घात 9 बताएं, 512। एक चीज नोटिस करिए, इकाई अंक 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6 आगे आता जाएगा। प्यारे बच्चों देखो इकाई अंक कब बदल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि हर 4 घात के बाद इकाई अंक वही फिर से आना शुरू हो जा रहा है जो आपका इकाई अंक यहाँ पे पहले था। आप ना मानिए 3 में चेक करिएगा, 3 की घात 1 का मान 3, 3 की घात 2 का मान यहाँ पे 9, 3 की घात 3 का मान 27, 3 की घात 4 का मान 81 1, और 3 की घात जैसे ही 5 लगाएंगे तो 81 त्रिका 2 43 आएगा, तो फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 की घात 6 लगाएंगे तो 729 का 9 आ जाएगा। तो आप गौर करिए, आप देखिएगा कि 4 घात के बाद वापस से फिर वही संख्याओं के इकाई अंक रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए घात को कैसे डिवाइड किया जाता है, 4 से डिवाइड किया जाता है।
तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि भाई घात को 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, घात को 4 से डिवाइड क्यों करते हैं। ये बात आपको बड़े अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए कि घात को 4 से डिवाइड क्यों किया जाता है। तो एक बार मेरे साथ फिर से रिपीट कर लीजिएगा। 0 1 5 6, 0 1 5 6, 0 1 5 6, इनके इकाई अंक कभी नहीं बदलते, चाहे घात कुछ भी हो। इसके बाद 4 और 9 में घात अगर सम है तो 4 का 6, 9 का 1 होता है, और अगर घात विषम है तो फिर से इकाई अंक नहीं बदलेगा। यहाँ पर 2 3 7 8 के लिए घात में किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, और आपका इस प्रकार से इकाई अंक आता है। तो बताइएगा प्यारे बच्चों, आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। कहीं किसी भी प्रकार से अगर कोई कन्फ्यूजन हुआ हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछेगा, तुरंत आपको जवाब दिया जाएगा उसका। आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक। चलो एक आध उदाहरण और आपको बता देते हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। पूरा स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। ध्यान दीजिए बच्चे, बहुत बढ़िया तरीके से समझिएगा। तो आज की क्लास में मैंने जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, उम्मीद है कि बहुत मज़ेदार तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। शुरुआत में थोड़ी सी चीज़ें कठिन भी थीं, अब कुछ चीज़ें सरल भी हैं। मतलब बैलेंस बना रहना चाहिए, धीरे धीरे सब कुछ एकदम आना चाहिए परफेक्ट तरीके से। कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, ये 5 उदाहरण हैं, इनको फटाफट आप लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 1997 की पावर 343 और आपसे इकाई अंक पूछा गया है, ठीक। इन सब में इकाई अंक बताना है। यहाँ पर 32 की पावर 69 इंटू 48 की पावर 98, इसका भी इकाई अंक आपको बताना है। सवाल नंबर तीसरा, यहाँ पे 126 की पावर 193 इंटू 255 की पावर 117, ठीक। इसका इकाई अंक बताना है। सवाल नंबर चौथा आपसे कह रखा है, मान लीजिएगा यहाँ पर लिखा है 188 की पावर 66 माइनस 42 की पावर 148, ठीक। 42 की पावर 148, आपसे इसका इकाई अंक पूछा गया है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा इसकी पावर 48 लगा देते हैं, ठीक। और 5वां सवाल देखिएगा, ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 389 की पावर 93 इंटू 256 की पावर 48। अब इनके इकाई अंक आपको बताने हैं। फटाफट इनके इकाई अंक निकाल के दिखाइए बिना देर किए हुए, बहुत तेज़ गति से इनके इकाई अंक बताइए, ताकि आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएँ। इन सभी के इकाई अंक निकालने हैं आपको, फटाफट निकालिएगा। आप लोग निकालिएगा, इनका आंसर दीजिएगा। चलिएगा भाई, फटाफट देते हैं आंसर। चलिए देखते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या करना है, लास्ट में 7 देखा, डिवाइड करो 4 से, 4 एकम 4, रिमाइंडर 3, तो 7 की पावर आपको क्या बनाना है, 3। तो 7 सत्ते 49, 49 इंटू 7 करेंगे तो कितना, 343 हो जाएगा। तो 343 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना, 343 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 343 नहीं, सॉरी 243 करेंगे, ठीक। यहाँ पर देखिएगा 7 सत्ते 49, 49 गुणा 7, 7 में 63 का 3 हो जाएगा, 7 चौको 28, हाँ बिल्कुल सही है, 28 इंटू 6 243 हो जाएगा, 343 हो जाएगा। तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 2 है, डिवाइड करिए किससे, 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे भाई तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 1 बचा। तो 2 की घात जब आप 1 लगाएंगे तो इकाई अंक भी 1 2 ही मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा घात को जब आप किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो 4 से भाग दीजिएगा तो भैया कितना आया,
4 एकम 4, सॉरी 4 दूनी 8, 18 बचा, और 4 चौको 16, 2 बचा। तो 8 की पावर जब आप 2 बनाएंगे तो बताइए 8 की पावर 2 का इकाई अंक क्या बनेगा? 4 बनेगा, 64। तो यहाँ पर 2 और इंटू 4, इकाई अंक इसका 4 दूनी कितना आया? 8 आया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बताओ 6 का इकाई अंक हमेशा क्या रहता है? 6। 5 का इकाई अंक हमेशा क्या रहता है? 5। 6 पंचे 30, आखिरी अंक कितना आ गया? 0 आ गया। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। इसको थोड़ा घटाने वाले पे हमेशा सावधानी बरतो, जल्दबाजी मत करो। ये बताओ सबसे पहले तो घात को 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, इसको भी 4 से डिवाइड करना है। तो ये तो पूरा कट जा रहा है। यहाँ पे 4 से भाग दोगे, 4 एकम 4, 4 छम 24, 2 रिमाइंडर आ जा रहा है। तो 2 रिमाइंडर आया, 8 की पावर 2 लगाओ, 8 अट्ठे 64 का क्या आया? 4 माइनस। यहाँ पर जब भाग दोगे तो यहाँ पर गौर से देखिएगा पूरा पूरा कट रहा है। तो आप 2 की पावर यहाँ पर क्या बनानी पड़ेगी? 4। तो 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आया? 6 आया। अब याद रखना, कई लोग, मैंने आपसे बताया कि इसमें गलती बहुत करते हैं, 4 और 6 का अंतर 2 बोल देंगे, लेकिन 14 में से 6 घटाना है तो आंसर बेटा कितना आएगा इकाई अंक का? 8 आएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को, एकदम बढ़िया से क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो 9 है, घात सम है कि विषम है? तो आप देखेंगे विषम है तो 9 आएगा। इसमें 6 है तो 6 का इकाई अंक कभी बदलता नहीं है, 6 लिख लो। 9 छक्का 54, आखिरी अंक कितना आ गया? 4। तो उम्मीद है कि आप बहुत तेज गति से इस सारणी के माध्यम से इकाई अंक निकाल पाएंगे। और आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप सभी प्यारे बच्चों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जितने भी मेरे प्यारे छात्र हैं वो सभी लोग क्लासों को रेगुलर ढंग से पढ़िएगा। कोई भी चीज़ में डाउट हो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। और आप लोगों को ये 3 क्लासों का डेमो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद फिर आराम से आप एडमिशन लीजिएगा। हमारा 999 रुपये का पैकेज है, मात्र 999 रुपये का पैकेज है, जिसमें आपको कंप्लीट यूपीएसआई का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। दोस्तों याद रखना, सफलता आपसे दूर नहीं है, बस तैयारी आपकी शानदार, जानदार, ज़बरदस्त होनी चाहिए। तैयारी में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। अगर आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी तैयारी भी पूरी हो और आपको सफलता भी ना मिले। ऐसा होना असंभव होता है दोस्त। तो आप अपनी तैयारी पूरी रखिएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज की क्लास के बारे में बिल्कुल आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी। कोई भी अगर क्लास में कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को तुरंत बता सकते हैं, ठीक है। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। कोई भी समस्या हो उसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।